के खिलाफ नाम लेके मैं कह देता हूँ, अगर मेरी ब्रॉड पे किसी ने रजब भाई के खिलाफ कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो मैं उसके लिए माजरत करता हूँ आपसे, ठीक है, कि उसके लिए आपसे माजरत करता हूँ। और बाकी रही बात कि और अपने बेटे को अपने साथ रखें, आप व्लॉग करें, ठीक है। मैं इस चीज में ज्यादा खुश हूँ, वो अपने बाप के व्लॉग में है, उनके अपनी उसकी आपकी बीवी आपके व्लॉग में है, मैं इस चीज में ज्यादा खुश हूँ। रजब भट्ट मेरे बड़े भाइयों की तरह है, जो कुछ कहा उस पर माफ़ी मांगता हूँ। रजब भट्ट और ईमान के दरमियान सुलह के सारे रास्ते साफ़ हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ईमान रजब के साथ होंगी। रजब भट्ट और उनके दोस्त गवाश भट्ट की वजह से ओन ने रजब से माफ़ी मांग ली है। गवाश और ओन की सुलह करवाने के बाद ओन ने उन तमाम लोगों को जो रजब भट्ट के ख़िलाफ़ बातें करते थे उनको शटअप कॉल दी है और कहा है कि रजब मेरा भाई है, कोई रजब भट्ट के बारे में कोई बकवास नहीं सुनूंगा। आज के बाद रजब भट्ट से माजरत भी की और साथ में ये इशारा भी दे दिया कि बहुत जल्द ईमान रजब के साथ होंगी। रजब भट्ट ने ईमान को पूरी दुनिया के सामने डिसोन किया था और अब दोबारा से उसको अपनी बीवी मान लिया है। आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले ओन ने जो डीएनए वाली बात कही उसके जवाब में रजब ने एक पोस्ट भी लगाई कि मैं अपनी बीवी को छोड़ चुका हूँ, जिसके बाद वो पोस्ट फ़ौरन रिमूव कर दी गई। माजी की ख्वाहिश के मुताबिक रजब भट्ट क्या ईमान को वापस लाने लगे हैं? क्या रजब भट्ट के दोस्तों का ओन से माफ़ी मांगना, रजब का गवाश भट्ट और ओन का सुलह करवाना और ये कहना कि मेरी बीवी और बच्चे को कुछ ना कहना, माजी जो है वो नहीं चाहती कि ओन को कुछ भी हो, वो उनका इकलौता बेटा है। क्या दूरियां ख़त्म हो रही हैं, नज़दीकियां बढ़ रही हैं और ओन का अब अचानक से रजब के हवाले से माफ़ी का ऐलान करना और मतलब आकर पब्लिकली उससे अपोलोजाइज़ करना, जो भी रजब भट्ट ने ओन के लिए मेहरबानियाँ की उसके हवाले से ओन शेख का एक बहुत बड़ा ऑडियो मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, जो कि वो रजब भट्ट से माफ़ी मांग रहे हैं और रजब भट्ट को कह रहे हैं कि आप मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। क्या ईमान रजब के घर वापस आने वाली हैं? क्या ओन ख़ुद ईमान को लेकर माजी के पास जाएंगे और माजी से माफ़ी मांगेंगे? जो भी उन्होंने माजी के हवाले से कहा, रजब के हवाले से कहा, उसको लेकर ये सारा कुछ सेटल होने लगा है। बहुत अच्छी बात है। देखें, रजब की ये अच्छाई और बड़प्पन था कि उसने ऐसे मौके पर जहाँ पर वो भरपूर इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता था, ओन को ज़लील करवा सकता था, ओन से बदला ले सकता था, बहुत कुछ वो कर सकता था, लेकिन उसने अपने बड़प्पन होने का जो है वो भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाया और इस मामले को सॉर्ट आउट कराया। रजब भट्ट ने आज सिर्फ ओन का नहीं बल्कि कई लोगों का दिल जीता है, जिसके खिलाफ रजब भट्ट के हवाले से लोग भौंकते रहते थे। मैंने कल भी वीडियो में बताया था और कहा था कि रजब भट्ट की गैरत कहाँ है। ये होते हैं ना गैरतमंद लोग के, वो ये नहीं सोच रहा था कि भाई ईमान ने ओन ने मेरे साथ क्या किया, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन वो बंदा आया, उसने अपनी बीवी की जो है वो इज़्ज़त की, परवाह की, उसने बोला कि भाई ईमान जो भी है। और मैं आपको एक बात भी बता दूँ यहाँ पर, रजब भट्ट जितना भी बुरा हो, ठीक है, वो जैसा भी हो, जो भी उसका पास रहा, उसने कभी आज तक ईमान को उंगली नहीं लगाई, ठीक है, इन अ सेंस के कोई किसी किस्म का तशद्दुद पसंद नहीं है, वो औरतों को जो है वो उसकी इज़्ज़त करता है। वरना आजकल माशरे में आप देखें क्या कुछ हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस आम है। इस हवाले से रजब भट्ट का ये बड़प्पन है कि अगर सामने उसकी कोई भी हो, आप देखें अब जिस तरीके से ओन ने नाहिद शेख नाहिद नाहिद करके बुलाया, लेकिन रजब ने जिस तरीके से ओन की वालदा को रिस्पेक्ट दी, इज़्ज़त दी, तो रजब भट्ट इस हवाले से बहुत एक रिस्पेक्टेबल बंदा है और उसको पता है कि औरत की इज़्ज़त जो है वो क्या होती है। तो इस हवाले से भाई हैट्स ऑफ टू रजब भट्ट। इसी वजह से ओन ने आज उनसे माफ़ी मांगी है। बाकी आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।